हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में जिसमें हम देखेंगे कि सीएससी आईडी के माध्यम से आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए आयुष्मान पोर्टल पर सीएससी से रजिस्ट्रेशन कैसे करें ताकि सीएससी वीएलई के रूप में आप आयुष्मान पोर्टल पर एक रजिस्टर्ड यूजर बन जाएं और प्रत्येक आयुष्मान कार्ड बनाने पे अच्छा खासा कमीशन प्राप्त कर पाएं। उसके लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करें देखेंगे हम आज इन्हीं का प्रोसेस, तो वीडियो के एंड तक बने रहें। और अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गूगल क्रोम पे आयुष्मान पोर्टल टैप करके सर्च करेंगे तो यहाँ पहले नंबर में जो लिंक शो होगा beneficiary.nha.gov.in या PMJAY बेनिफिशियरी पोर्टल, यहाँ हम इस पे क्लिक करेंगे। अब इस वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक हमने अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिए हैं, तो आप वहाँ जाकर डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके भी इस पोर्टल पे विजिट कर सकते हैं। इस वेबसाइट के होम पेज पे आते हैं तो यहाँ आप लोकेशन को अलाउ कर सकते हैं या नेवर अलाउ भी कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे अलाउ दिस टाइम कर देते हैं। अब यहाँ देखिए कि लॉगिन एज, यहाँ पे दो ऑप्शन दिया गया है, बेनिफिशियरी लॉगिन और यहाँ पे ऑपरेटर लॉगिन। अब बेनिफिशियरी लॉगिन कोई भी आम आदमी यहाँ जो है सो इस लॉगिन को क्लिक करके आप अपना आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं। बट इसमें कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आप नहीं कर सकते हैं, जैसे आयुष्मान कार्ड में कुछ अपडेट करना हो या फिर डायरेक्ट डाउनलोड करना हो किसी का भी आयुष्मान कार्ड को, तो उसके लिए आपको एक ऑपरेटर आईडी की ज़रूरत होती है। और ऑपरेटर आईडी प्राप्त करने के बाद अगर सीएससी के माध्यम से ऑपरेटर आईडी प्राप्त करते हैं तो आपको अच्छा खासा कमीशन भी मिल जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे ऑपरेटर बनने के लिए यहाँ हम देखिए कि ऑपरेटर पे क्लिक कर दिए हैं। जैसे ही ऑपरेटर पे क्लिक किए तो यहाँ पे उसका इंटरफेस खुल के आया है लॉगिन करने के लिए। अब हमें इसमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ जो नीचे में देखिए कि साइन अप का ऑप्शन दिया गया है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे साइन अप का इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ देखिए कि कुछ इस प्रकार से यूज़र मैनेजमेंट पोर्टल साइन अप का इंटरफेस खुल के आया है। यहाँ जो कैप्चा दिया गया है, यहाँ कैप्चा देखकर कैप्चा फिल करेंगे। यहाँ पे आधार नंबर फिल करेंगे। अब जो है सो आधार नंबर जिस भी सीएससी आईडी वीएलई का आधार जो रजिस्टर्ड है सीएससी में, उसका यहाँ पे आधार नंबर फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ वैलिडेट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही वैलिडेट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ कैप्चा फिर से फिल करने के लिए आ रहा है, यहाँ कैप्चा फिल करेंगे और यहाँ ई-केवाईसी मोड को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ देखिए कि कैप्चा फिल करने के बाद ही यहाँ ई-केवाईसी मोड सेलेक्ट करने के लिए आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आप अपना कैप्चा फिल कर लेंगे। उसके बाद यहाँ ई-केवाईसी मोड सेलेक्ट करेंगे। यहाँ देखिए कि दो प्रकार से आप ई-केवाईसी मोड को कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आधार ओटीपी, यानी कि ये जो आधार नंबर दिया है इसमें रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो होगा इस पे ओटीपी भेजकर आप अपना केवाईसी मोड को पूरा कर सकते हैं, या फिर फिंगरप्रिंट की मदद से कर सकते हैं। चलिए हम आधार ओटीपी की मदद से करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम इसको टिक कर दिए और यहाँ पे आई कॉन्सेंट को टिक करके अलाउ पे क्लिक किए। जैसे ही अलाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आधार ओटीपी गया होगा, जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा। वह आधार ओटीपी फिल करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे फिर से कैप्चा को फिल करना होगा। उसके बाद यहाँ पे ओटीपी फिल करेंगे, 6 डिजिट का जो ओटीपी गया होगा। और उसके बाद यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन खुल के आएगा, यहाँ सबमिट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर्सनल इन्फॉर्मेशन शो होगा, जैसे यहाँ पे नेम जो आधार कार्ड में दिया गया है, यहाँ जेंडर और यहाँ पे एज ऑटो सेलेक्ट होके आ जाएगा। यहाँ से आप अपने स्टेट को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे ईमेल आईडी फिल करके यहाँ वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो ईमेल पे दिए जो भी ईमेल आप दे रहे हैं उस पर ओटीपी जाएगा। ओटीपी फिल करके सबमिट करेंगे तो ईमेल आईडी वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद यहाँ मोबाइल नंबर फिल करेंगे, फिर इसे यहाँ वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो मोबाइल नंबर भी वेरीफाई हो जाएगा। यहाँ पे अपलोड न्यू पिक्चर, यानी कि आप अपना पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके फाइल से ले लेंगे और उसे अपलोड कर देंगे। जब यहाँ फोटो शो होने लगेगा, जब यहाँ पर्सनल इन्फॉर्मेशन का सारा डिटेल्स फिल कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख पाते हैं कि आधार ओटीपी अलग से जाएगा, वो यहाँ पे फिल करेंगे और मोबाइल ओटीपी अलग से जाएगा। यहाँ जो मोबाइल नंबर देंगे उस मोबाइल नंबर पे ओटीपी अलग से जाएगा। यहाँ जरूरी नहीं है कि आधार में जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वही देना, आप कोई अदर मोबाइल नंबर भी दे सकते हैं। तो उस पर जो ओटीपी जाएगा वो यहाँ पे वो ओटीपी फिल करेगा। आधार नंबर वाला रजिस्टर ही मोबाइल नंबर दिए हैं तो यहाँ पे उसी नंबर पे मोबाइल ओटीपी अलग से गया होगा और आधार ओटीपी अलग से, यहाँ पे दोनों को फिल कर लेंगे। जब यहाँ दोनों में ग्रीन टिक लग जाएगा उसके बाद यहाँ एड रोल डिटेल्स खुल के आएगा। यहाँ एड रोल डिटेल्स में सबसे पहले पेरेंट एंटिटी को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ सेलेक्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे एंटिटी खुल के आता है। यहाँ आप जिस भी स्टेट के हैं उस स्टेट में यहाँ देखिए कि SHA, और अगर आप बिहार से हैं तो बिहार, आसाम से है तो आसाम, चंडीगढ़ से है तो चंडीगढ़, आप जिस भी स्टेट से है उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ एंटिटी टाइप में यहाँ पे देखिए कि कार्ड क्रिएशन एजेंसी जो दिया गया है सबसे पहले नंबर में, यहाँ पे आपको इसी को टिक करनी है। उसके बाद यहाँ पे एंटिटी नेम में यहाँ CSC जो दिया गया है, यहाँ CSC को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ आप अपना CSC आईडी फिल करेंगे और यहाँ पे यूज़र रोल में यहाँ पे आपको ऑपरेटर BIS फिल करनी है। उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन में BIS फिल करेंगे और यहाँ पे एडमिन कोड। अब एडमिन कोड कहाँ से मिलेगा? जो एडमिन कोड है आप
आपका जो सीएससी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर होगा उसके पास अवेलेबल होता है। उसका एक वैलिड टाइम और डेट होता है, जिस भी डेट तक का एडमिन कोड जारी होता है उस डेट तक ही वह वैलिड होता है। तो एडमिन कोड जो आपको लेना है वो आप अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से ही लेंगे। अब अगर आप अपने सीएससी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर का इन्फॉर्मेशन निकालना चाहते हैं, उसके लिए आप अपने सीएससी आईडी के लॉगिन पेज के डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ अकाउंट वाले सेक्शन में जाएंगे और यहाँ अकाउंट वाले सेक्शन में डीएम इन्फॉर्मेशन, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर इन्फॉर्मेशन का जो कॉलम दिया गया है इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ आपके एरिया में जितने भी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर होंगे उनका यहाँ पे डिटेल्स शो होने लगेगा, इन्फॉर्मेशन शो होने लगेगा। जैसे यहाँ पे आप देख पाते हैं कि मेरे एरिया में 2 डिस्ट्रिक्ट मैनेजर है, तो यहाँ पे दोनों का डिटेल्स शो होने लगा है। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर का जो डिस्ट्रिक्ट होगा वो शो होगा, यहाँ डिस्ट्रिक्ट मैनेजर का नेम शो होगा, यहाँ डिजिग्नेशन शो होगा, यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर जो दिया गया है, यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी शो होगा। अब इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप व्हाट्सअप करेंगे जो आपका डिटेल्स है, आपका नेम, आपका सीएससी आईडी, आपका ब्लॉक और आपका कॉन्टैक्ट नंबर के साथ जो डिटेल्स साझा करेंगे। उसके बाद आप बताएंगे उनको कि हमें एडमिन कोड की ज़रूरत है आयुष्मान कार्ड की एजेंसी लेने के लिए, तो वह एडमिन कोड आपको व्हाट्सएप पे ही भेज देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे द्वारा सीएससी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को मैसेज करने पे यहाँ पे एडमिन कोड भेज दिया गया है। यहाँ एडमिन कोड दिया गया है और यहाँ पे एडमिन कोड का वैलिडिटी जो है यहाँ किस डेट तक और किस टाइम तक है वो दिया गया है, और यहाँ पे किस प्रकार से पर एंटिटी सेलेक्ट करनी है, और यहाँ पे एंटिटी टाइप को और एंटिटी नेम और यहाँ पे यूज़र रोल में क्या सेलेक्ट करना है और एप्लीकेशन में क्या सेलेक्ट करना है, यहाँ पे सारा बता दिया गया है। अब आपको एडमिन कोड जो फिल करना है वो यहाँ जो देखिए कि एडमिन कोड दिया गया है यही कोड आपको यहाँ पे फिल करनी होगी। यहाँ पे एडमिन कोड अपना फिल कर लेंगे, उसके बाद यहाँ ऐड पे क्लिक करेंगे। जब रोल डिटेल्स ऐड कर लेते हैं तो यहाँ पे उसका डिटेल्स शो होने लगेगा। उसके बाद यहाँ यूज़र क्रेडेंशियल में, यहाँ यूज़र नेम में आप अपने हिसाब से कुछ भी यूनिक यूज़र फिल कर लेंगे जो इसमें ऑलरेडी अवेलेबल ना हो। यहाँ पे देखिए कि हम फिल कर लिए कुछ इस प्रकार से, आप भी अपने हिसाब से फिल कर लेंगे। यहाँ पासवर्ड में आप अपने हिसाब से पासवर्ड 1 डिजिट का कम से कम रखेंगे, और उसके बाद यहाँ कन्फर्म पासवर्ड में यहाँ जो पासवर्ड रखे हैं वही पासवर्ड यहाँ पे रखेंगे। उसके बाद यहाँ सबमिट पे क्लिक करेंगे। जब सबमिट कर देते हैं तो यहाँ अकाउंट क्रिएटेड, योर अकाउंट हैज़ बीन क्रिएटेड सक्सेसफुल का मैसेज शो होगा। यहाँ देखिए कि कुछ इस प्रकार से आपको मैसेज शो होने लगेगा। अगर आपका ये जो एडमिन कोड है अगर गलत होता है या एक्सपायर होता है तो एरर का मैसेज शो होगा, लेकिन अगर सही होता है, वैलिड होता है, तो आपको कुछ इस प्रकार से अकाउंट क्रिएटेड का सक्सेसफुली मैसेज शो होने लगेगा। यहाँ हम ओके करेंगे, ओके कर देते हैं। तो अब आप रजिस्ट्रेशन का स्टेटस देखने के लिए यहाँ पे लॉगिन पेज खुल के आएगा। यहाँ सबसे पहले आपको कैप्चा फिल करना होगा। यहाँ जो कैप्चा दिया गया है कैप्चा को देखकर कैप्चा फिल कर लेंगे। जैसे ही कैप्चा फिल करते हैं तो यहाँ पे जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है जो आप इसमें रजिस्ट्रेशन किए हैं वह मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल करेंगे। यहाँ पे केवाईसी मोड, ऑथेंटिकेशन मोड को सेलेक्ट करेंगे। आधार, ओटीपी या फिर फिंगरप्रिंट से करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही सेलेक्ट करते हैं तो अगर फिंगरप्रिंट से सेलेक्ट करते हैं तो फिंगर देंगे, और अगर ओटीपी के माध्यम से करते हैं आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा। ओटीपी फिल करके यहाँ से लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जब आप रजिस्ट्रेशन लॉगिन पेज पे आ जाते हैं तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस शो होगा। यहाँ पे आप देख पाते हैं कि आपका डिटेल्स शो होने लगा है, और यहाँ नीचे में उसका स्टेटस शो होगा। यहाँ पे आप देख पाते हैं कि पेरेंट एंटिटी, एंटिटी टाइप, एंटिटी नेम, और यहाँ पे क्लस्टर नेम, यहाँ रोल, और यहाँ पे एप्लीकेशन और डेट ऑफ स्टेटस, यानी कि जिस भी डेट में आप स्टेटस चेक करें वो डेट यहाँ पे शो होगा और यहाँ पे स्टेटस शो होगा। अगर यहाँ पेंडिंग होता है तो यहाँ पे पेंडिंग शो होगा, और जैसे ही सक्सेसफुल क्रिएट हो जाता है आपका जो यूज़र अकाउंट है तो यहाँ पे सक्सेस शो होने लगेगा। अब आपको अगर यहाँ पे पेंडिंग शो हो रहा है तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आपका जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर है उसको सेंड करेंगे। डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के द्वारा अप्रूव की जाएगी। जैसे अप्रूवल मिल जाता है तो यहाँ पे सक्सेस शो होने लगेगा। उसके बाद आप BIS पोर्टल पे, जो आयुष्मान का ऑफिशियल पोर्टल है, उस पे जाकर यहाँ पे देखिए कि हम आयुष्मान पोर्टल पे कुछ इस प्रकार से आयुष्मान पोर्टल टाइप करके सर्च किए और यहाँ पे PMJAY पे क्लिक किए। अब यहाँ पे ऑपरेटर वाले कॉलम पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे कैप्चा फिल करेंगे और जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है या यूज़र आईडी जो आप बनाए हैं अपने हिसाब से उस यूज़र आईडी को या फिर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को यहाँ पे फिल करेंगे। ऑथेंटिकेशन मोड को सेलेक्ट करके यहाँ लॉगिन पे क्लिक करेंगे, या आप डायरेक्ट लॉगिन करना चाहते हैं तो यहाँ पे नीचे में देखिए कि CSC लॉगिन का भी ऑप्शन दिया गया है, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप अपना CSC आईडी, यहाँ पे पासवर्ड और यहाँ पे कैप्चा देखकर कैप्चा फिल करके यहाँ साइन इन पे क्लिक कर देंगे। जब आप CSC से आयुष्मान पोर्टल में लॉगिन हो जाते हैं तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पे आप देख पाते हैं कि अपना आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए, किसी भी कस्टमर का आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए यहाँ पे आप स्कीम सेलेक्ट करेंगे, स्टेट सेलेक्ट करेंगे, तब स्कीम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं, वरना यह मैंडेटरी नहीं है।
यहाँ पे सिर्फ सर्च बाय में, यहाँ जैसे ही यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट है और यहाँ पे हम सब स्कीम को सेलेक्ट करते हैं, तो यहाँ से सर्च बाय में फैमिली आईडी यानी राशन कार्ड नंबर और यहाँ पे आधार नंबर या PMJY आईडी है, तो यहाँ से आधार कार्ड को सेलेक्ट करते हैं। तो आधार कार्ड नंबर यहाँ पे फिल करेंगे, कैप्चा फिल करेंगे, तो यहाँ सर्च का आइकन शो होगा। सर्च आइकन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से मेंबर का डिटेल्स शो होने लगेगा। अब जिसका भी आयुष्मान कार्ड बनाना चाहते हैं तो उसका यहाँ से आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं। अब आयुष्मान कार्ड में कुछ अपडेट करना चाहते हैं तो यहाँ से वो भी कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए कि लेफ्ट साइड में लिंक आधार का भी ऑप्शन दिया गया है, डाउनलोड कार्ड का भी ऑप्शन दिया गया है और यहाँ पे कार्ड डिलीवरी का भी ऑप्शन दिया गया है, तो आप यहाँ से वो भी काम कर सकते हैं। यहाँ नीचे में देख पाते हैं कि ऊपर में यहाँ पे आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत यहाँ पे सीनियर सिटीजन के लिए जो 70 साल से ऊपर के वृद्ध लोग हैं, उनका अगर आयुष्मान कार्ड में नाम नहीं भी है आयुष्मान भारत में और राशन कार्ड में भी नाम नहीं है, तो उसका यहाँ से आप डायरेक्ट आयुष्मान कार्ड भी बना सकते हैं। यहाँ देखिए क्लिक हेयर टू एनरोल का जो ऑप्शन दिया गया है, इस पे क्लिक करके आप 70 साल से अबव के जो वृद्ध लोग हैं उनका भी यहाँ से आप आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार हम देखें कि आयुष्मान BIS पोर्टल में CSC से रजिस्ट्रेशन कैसे करें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और इसे भी अच्छा वीडियो लेकर आते हैं हम अपने इस चैनल पर, तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।